शंका दूर करें, ईज़ माई डाउट। चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं, वह है रिश्तों को कैसे सुधारें, इसके 60 उपाय। दोस्तों बताना चाहेंगे, रिश्तों में जो है सीमाएँ बनाएँ, जिनके परे आपको कोई धक्का ना दे। दूसरा, रिश्तों के प्रति जागरूक रहें। तीसरा, रिश्तों में भावनाएँ समझें। रिश्तों में संवाद बेहतर बनाएँ। रिश्तों के बारे में जानने की कोशिश करें। रिश्तों का सम्मान करें। रिश्तों के साथ अपडेट रहें। रिश्तों का सफल आधार दोस्ती है। रिश्तों में स्वर के प्रति सचेत रहें। रिश्ते में ध्यान भटकाने वाली हरकतों से बचें। रिश्तों में सुनने के तरीके पर दूसरे व्यक्ति से प्रतिक्रिया मांगें। रिश्ते में सुनने के तरीके पर दूसरे व्यक्ति से प्रतिक्रिया मांगें और सुधार करें। रिश्ते में लड़ाई को तुरंत ख़त्म करें। रिश्ते में गलतियों को मान लेना ही अच्छा है। रिश्ते में पसंद और नापसंद का सम्मान करना। रिश्ते में छोटे छोटे पलों का आनंद उठाने की कला में महारत हासिल करें। रिश्ते में अपनी परवाह जताने के लिए आगे बढ़ें। रिश्ते में ये नहीं दिखाना कि आप उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। रिश्ते में सीमाएँ नहीं हुई तो वो आपको गिल्टी फ़ील करवाएँगे। रिश्ते में सीमाएँ नहीं हुई तो अपने सुख के लिए आपको ज़िम्मेदार ठहराएँगे। रिश्ते में स्पष्ट कर दें कि आपके पास कर करने का बात करने का समय नहीं है। रिश्ते फिर भी आपसे बात कर रहे हैं तो वो आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। रिश्ते में बिना सीमाओं के आपकी शक्ति क्षीण, कम या समाप्त हो जाएगी। रिश्ते में आपको अधिकार है, आप अपना समय कैसे व्यतीत करेंगे। रिश्ते में आपके पास साधन सीमित हैं। रिश्ते में आपको अधिकार है, आप जीवन में किन मूल्यों के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। रिश्ते में अधिकार नहीं देना ही सबसे मेन है, पहले दिन से। रिश्ते उचित अनुचित से नहीं, अधिकार से चलते हैं। रिश्ते में सीमाएँ बनाने से कभी भी कोई स्वार्थी नहीं बनता। रिश्ते में आप तभी दे सकते हैं जब आप स्वयं की देखभाल करें। रिश्ते में दूसरों को ज़्यादा बोलने का अधिकार, खुद कम बोलकर दोस्ती नहीं, मूर्खता है। रिश्ते में हाँ में हाँ मिलाना, सारी बातें मानते जाना दूसरे को हमेशा के लिए दुश्मन बना देगा जीवन भर। रिश्ते में जी हजूरी परेशान, बोर और नफ़रत देती है। रिश्ते में अधिकार देना पर उसे खुद अफ़ोर्ड ना कर पाना, रिश्ता थोड़े समय टिकेगा। आगे है दोस्तों,
रिश्ता स्थायी तब होगा जब आप में विन विन फॉर्मूला यानी दोनों को लाभ हो। रिश्ते में एक का ही नुकसान होता जाए और दूसरे का ही फायदा होता जाए तो यह लूज विन फॉर्मूला है, जिसमें रिश्ता कभी स्थायी नहीं होता। रिश्ता स्वस्थ तब होता है जब पहले दिन ही स्पष्ट कर दें कि इस तरह का व्यवहार सहन नहीं होगा। रिश्ता स्वस्थ तब होता है रिश्ता जुड़ने पर स्पष्ट हो कि इसकी देखभाल में तुम्हारी भी हिस्सेदारी होगी। रिश्ते अस्वस्थ तब होते हैं जब कहा जाए ईर्ष्या असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है, रोक टोक शुरू हो जाए। रिश्ते को सुरक्षित फील करवाने के लिए रोक टोक की शर्त शांत फील कराने के लिए बेचैनी का बहाना रिश्ते की स्वतंत्रता खत्म कर देता है। रिश्ते में उम्मीद पालना, चिंता करना दूरी बढ़ाने जैसा है। रिश्ते में आवश्यक कार्य करने से रोकना असुरक्षा की भावना है। रिश्ते में आपको स्वयं स्पष्ट करना होगा आप किस चीज़ की अपेक्षा रखते हैं। दूसरा अंतर्यामी नहीं है। रिश्ते में जहाँ आवश्यक हो वहाँ इनकार करना सीखिए। रिश्ते में आपके साधन सीमित हैं। जब आप किसी चीज़ को हाँ करते हैं तो इसका मतलब किसी चीज़ को ना कर रहे हैं। रिश्ते में कुछ कमिट मत करो, क्योंकि 1 घंटा किसी दोस्त को दोगे तो आपके दिन में से 1 घंटा कम हो जाएगा। उसी प्रकार जो कामयाब और अति कामयाब, उनका अंतर यही है। अति कामयाब है लगभग हर चीज़ के लिए वो ना ना कहते हैं। रिश्ते में अपने संसाधन सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए सुरक्षित रखें। रिश्ते में आपको ना कहने का अधिकार है। रिश्ते में बगैर कुछ किए सब कुछ देंगे तो वो सुखी और आप दुखी रहेंगे। रिश्ते में सब कुछ करके चिंतन सेवा करके भी आप दुखी रहते हैं तो यह आपकी गलती है। रिश्ते में माता पिता अगर सीमाएं बना दें तो बच्चे को कहें कि अगर तुमने ऐसा व्यवहार नहीं किया तो सुविधाएं अवसर नहीं मिलेंगे, या ना कहना सिखा लें तो बच्चे को लाइन पर आना ही पड़ता है। रिश्ते में स्पष्ट करो कि सीमा उल्लंघन के परिणाम होंगे। रिश्ते में जब व्यक्ति समझ जाता है कि इस व्यवहार से मुझे कष्ट मिलेगा तो प्रेरणा मिलती है व्यवहार बदलने को। रिश्ते में जब लगता है कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर परिवर्तन के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलती या रह जाती। रिश्ते में एक परिणाम सामने आना ज़रूरी है। प्रायोरिटी बनने के लिए 15 दिन से 24 घंटे में बदल जाते हैं, सोच समझ से कंप्लेन एड्रेस करने पर। रिश्ते में बराबरी भी की भावना को जगाना ज़रूरी है। सैल्यूट के बदले सैल्यूट। रिश्ते में अपने समय को फ्री करें जिससे अपने लक्ष्यों को पूरा करने में उसे लगा सकें। रिश्ते में सिर्फ भगवान के लिए सारी सीमाएं हटा दें।
भगवान को सर्वाधिकार संपन्न बनाएं। रिश्ते में संसारी लोग तो स्वार्थी हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपका लाभ उठा सकते हैं। रिश्ते में भगवान के यहाँ सर्वसमर्पण करना, क्योंकि वहाँ कोई धोखा नहीं होगा। रिश्ते में भगवान से कहें कि मेरे जीवन या मेरी ज़िंदगी के सभी पहलुओं और जितने भी साधन हैं आपके चरणों में समर्पित हैं, और मैं मनुष्य आप में समर्पित हूँ। रिश्ते में जीवन को सरल करने के लिए अपनी सीमाओं को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।